अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बेसिकली वो डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स लैब की इक्विपमेंट। और मोस्ट प्रॉब्ली जो हम लोग चीज़ देखेंगे वो यहाँ पे ब्रेड बोर्ड को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो लैब है बेसिकली वो इंट्रोडक्शन टू ब्रेड बोर्ड एंड लैब इक्विपमेंट्स मींस के जो इलेक्ट्रॉनिक लैब की इक्विपमेंट्स हैं और उसके साथ साथ जो ब्रेड बोर्ड जिस पे आप लोग सर्किट्स वगैरह बनाते हैं या सर्किट्स को टेस्ट वगैरह करते हैं, तो ये हम लोग प्रॉपरली जो है वो समझने वाले हैं और दिखने वाले हैं। एक्चुअली हम हार्डवेयर पे जब लैब्स को परफॉर्म करते हैं और जो जो इक्विपमेंट आप यूज़ करते हैं हार्डवेयर में, ब्रेड बोर्ड है आपका, जैसे पावर सप्लाईज़ हैं और ऑसिलोस्कोप है, फंक्शन जनरेटर है, डिफरेंट जितने भी मल्टीमीटर है और ये सब चीज़ें वगैरह आपको मैं इधर एक सॉफ्टवेयर के ऊपर ये चीज़ें बताने वाला हूँ और उसको यहाँ पर हम लोग करके देखेंगे। एग्जैक्टली सेम आपके जो हार्डवेयर पे जैसे आप परफॉर्म करेंगे वैसे ही आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं सॉफ्टवेयर कौन सा है और उसके ऊपर आप सबसे पहले आपने ये करना होगा कि वहाँ रजिस्टर करना होगा एंड देन फिर आप साइन इन करके आप वहाँ पर जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं ऐसा स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ। सबसे पहले मैं यहाँ हम लोग लिखेंगे ये सॉफ्टवेयर का नेम है टिंकर कैट। टिंकर कैट सिंपल अगर आप लिख दें सर्किट्स और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्किट्स टिंकर कैट, यहाँ आपने क्लिक कर लेना है। इस वेबसाइट पे जाके आपने जस्ट रजिस्टर करना है। तो मैं यहाँ हाँ, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ अकाउंट बनाया हुआ है, तो आप भी बना लें। मैं एक बार फिर न्यू जो है वो यूज़र से फिर इसको बनाने की जो है वो कोशिश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आप इसमें कैसे ये कर सकते हैं। ओके, सो हियर TINKERCAD cat circuits and circuit single cat। अच्छा, थोड़ा सा टाइम लेगा। साइन अप पे आपने ये ऐसे ही ऑटोडेस्क टिंकर कैड की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ जाके आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है और आपने स्टार्ट करना है एज एजुकेटर, स्टार्ट हेयर एंड जस्ट क्लिक हेयर कंटिन्यू टू स्टार्ट मेकिंग माय एजुकेटर अकाउंट। ओके, आई एग्री एंड इसके बाद आपने टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीमेंट्स हैं इनको ओके कर देना है और मैं जस्ट यहाँ पे साइन इन विद गूगल, यानी मेरी जो जिससे मैंने इधर लॉगिन किया हुआ है अपने ब्राउज़र पे उसके थ्रू ही ये ऑटोमेटिकली मेरा साइन अप हो जाएगा। ओके जी, मुझे यहाँ पासवर्ड देना है इसका एंड देन हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। लिंक ओके जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अब मैं लॉगिन कर चुका हूँ और यहाँ मेरा एक पूरा पोर्टल बन चुका है जिसमें डिज़ाइन है, ट्यूटोरियल, क्लासेस, मैं इवन क्लासेस भी यहाँ पे अरेंज कर सकता हूँ। ये फर्स्ट जो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डिज़ाइंस में यहाँ पे 3D डिज़ाइंस हैं एंड देन सेकंड वाला सर्किट्स है जिसपे आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को सिमुलेट कर सकते हैं, उनको सर्किट को बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जाके सिंपल इस पर क्लिक कर देता हूँ, फर्स्ट सर्किट डिज़ाइन। अच्छा, यहाँ सिंपल जो है ये हम लोग जस्ट इसके एक सेशन ही करेंगे। मैं जस्ट इसमें एक्सप्लेन करूँगा आपको कि इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक लैब की इक्विपमेंट और ब्रेड बोर्ड ये आप बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी जो सिमुलेशन वगैरह जो है वो ज़्यादा अच्छे सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल हैं, लाइक प्रोटियस एंड मल्टीसिम, डिफरेंट LTM, ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जहाँ हम लोग इससे अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं, PCB डिज़ाइन कर सकते हैं। बट यहाँ
जो ज़्यादा अच्छी तरीके से हम लोग देख सकते हैं वो है ब्रेडबोर्ड को समझ सकते हैं, एंड देन आप समझ सकते हैं ऑसिलोस्कोप, फंक्शन जनरेटर, इवन जिस तरह के आप हार्डवेयर पे देखेंगे चीज़ें वैसे ही आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके जस्ट सिंपल टाइप करता हूँ ब्रेडबोर्ड्स। तो ब्रेडबोर्ड मैंने जैसे ही यहाँ पे टाइप किया तो मेरे पास 3 तरह के ब्रेड बोर्ड्स यहाँ अवेलेबल हैं, और ये मार्केट में भी आपके पास ऐसे ही अवेलेबल होंगे। ब्रेड बोर्ड एक तो जो स्टैंडर्ड साइज़ है इसका, उसके बाद एक स्मॉल है और एक मिनी है। तो हम लोग जो हमारी लैब में अवेलेबल होते हैं नॉर्मली वो ब्रेड बोर्ड ले लेते हैं यहाँ से और इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ अब इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती कि आपने कनेक्शंस कैसे करने हैं। तो एक चीज़ कि अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, कुछ वर्टिकल लाइंस हैं, तो इनकी कनेक्शंस आप यहाँ पर आप किसी कंपोनेंट को यहाँ पे कैसे अटैच कर सकते हैं, कैसे उस सर्किट बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसको समझना होगा कि हमारे पास सबसे पहले ये जो फ्रंट आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ले रहा हूँ, ये 1 2 3 4 5, ये 5 बॉक्सेस ये आपस में कनेक्टेड हैं। और इसी तरह से ये सारी लाइन यानी कि ये 1 2 3 4 5 यहाँ तक, ये जो पेड़ है यहाँ से लेके आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और ये यहाँ तक जाएगा। ये आपकी यहाँ जो इसके नीचे है ये सब एक ही लाइन में है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये एक ही कनेक्शन है आपका, कि यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है। इस तरह से यहाँ से आगे अब जब मूव करते हैं तो यहाँ से एक नया कनेक्शन शुरू होता है जो कि आपको यहाँ तक लेकर जाता है। तो मतलब ये अगर बात की जाए, ये नेगेटिव जहाँ पे लिखा हुआ है ये पूरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हाफ यहाँ तक, और ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 2 डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो आप यहाँ कनेक्शन कर सकते हैं। सिमिलरली नीचे भी आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक आपके पास सेम कनेक्शंस हैं जो कि हॉरिजॉन्टली आपस में कनेक्टेड है। ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये तकरीबन 25 जो आपके पास यहाँ पर जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हैं, एक ही लाइन कंसिडर की जाती है। सिमिलरली ये 25 जो हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर बॉक्सेस हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं, ऊपर वाले सेपरेट, इसी तरीके से ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कुछ वर्टिकल बॉक्सेस हैं, जो वर्टिकल लाइंस हैं। यहाँ वर्टिकल लाइंस के अंदर ये फर्स्ट 1 2 3 4 5, ये 5 बॉक्सेस आपस में कनेक्टेड हैं, और ये सेम एक ही कनेक्शन या एक ही लाइन को कंसिडर इनको किया जाता है। ये बिल्कुल मतलब एक ही लाइन है यहाँ पे। और सेपरेट कनेक्शन हम लोग बात करें तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन 2 डिफरेंट और 2 सेपरेट कनेक्शंस हैं। मतलब ये 5 आपस में शॉर्ट हैं, ये एक लाइन है, ये डिफरेंट एक लाइन है। इस लाइन और इस लाइन में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टली आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये वर्टिकली आपस में कनेक्टेड है, और हर एक लाइन दूसरी लाइन से कनेक्टेड नहीं है वर्टिकल लाइन से। ये वर्टिकल लाइन इस दूसरी वर्टिकल लाइन से कनेक्टेड नहीं है, ये आपस में वर्टिकली यूँ कनेक्टेड है। अगर आप रोज एंड कॉलम में बात करें तो ये कॉलम आपस में कनेक्टेड है, ये रो आपस में सारे के सारे डिफरेंट कनेक्शंस हैं, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। इसी तरह अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर यहाँ भी बिल्कुल सेम है आपके पास। ये देख सकते हैं कि F से लेके J तक ये सारे के सारे आपस में वर्टिकली कनेक्टेड हैं, बट हॉरिजॉन्टली ये सारे डिफरेंट कनेक्शंस कंसीडर किए जाते हैं, और ऐसे ही होता है। अच्छा, इसके बाद जो नीचे वाले हैं ये एज इट इज़ रेप्लिका है। जो ऊपर आप ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जो हाफ लाइन है ये एक कनेक्शन कंसीडर करते हैं, नीचे भी ये हाफ लाइन जो है वो एक कनेक्शन है। इसके बाद ये नीचे से लेके यहाँ तक ये भी एक लाइन है। और अब हम लोग कुछ अटैच करके मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे कि ये हम लोग रजिस्टर ले लेते हैं, सबसे सिंपल जो कंपोनेंट है हमारा रजिस्टर, और मैं यहाँ से रजिस्टर ले लेता हूँ एक सिंपल ये वाला। और अब हम लोग यहाँ पे इसको डिफरेंट कनेक्शंस के अंदर देख सकते हैं कि कैसे इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग अगर इसको यूँ कनेक्ट कर दें, ये रेजिस्टेंस 1 यहाँ पर कनेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ अब ये अगर आप गौर से देखें तो इस पॉइंट पे ये जो टर्मिनल 2 है ये आपका, और उसके बाद ये टर्मिनल 1 है, ये एक ही आपके पास लाइन में कनेक्टेड है। इट्स मीन कि इसके दोनों एंड आपस में आप यूँ कंबाइन कर दें या जोड़ दें, या आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों एंड एक ही लाइन में, तो ये दोनों शॉर्ट हैं, ठीक है, ये आपस में शॉर्ट हैं।
तो ये आपके पास काम नहीं करेगा यहाँ पे। तो इसको आप क्या करें, जो बेस्ट मेथड है, आप इसको 2 मेथड से लगा सकते हैं। या तो यूँ लगा लें, अब ये कनेक्शन, इसका टर्मिनल 1 डिफरेंट लाइन में है और ये वाला डिफरेंट लाइन में है। इसी तरह से अब अगर मैं इसके मतलब आपके एक रेजिस्टर है, उसके 2 आपके पास एंड्स हैं, 2 टर्मिनल्स हैं, तो उन दोनों टर्मिनल्स को आपने डिफरेंट कनेक्शन लाइंस के ऊपर रखना है, तभी आपका ये सर्किट बन सकेगा। तो मैं इसको यहाँ से, अच्छा जी, तो अब हम लोग जो है वो कुछ और रजिस्टर्स वगैरह जो आपके हैं वो भी इधर सर्किट पे अटैच करके देखते हैं और एक सर्किट छोटा सा बनाते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि अच्छा, ये जो मैंने इसको किया, जब मैंने रजिस्टर यहाँ पे अटैच किया तो उसको आप रोटेट कर सकते हैं इसके थ्रू। तो यहाँ आप इसको डिफरेंट पॉइंट पे लेके जा सकते हैं। अब मैं इसको अगर यूँ लगा रहा हूँ तो ये चीज़ भी समझ लें, ये एंड इसका टर्मिनल 2 एक सेपरेट लाइन के ऊपर है और ये टर्मिनल 1 सेपरेट लाइन के ऊपर है। तो ज़्यादा अच्छा जो मेथड है आपके, अगर सपोज सीरीज सर्किट हम लोग बनाते हैं, तो सीरीज सर्किट के लिए सबसे पहले मैं यहाँ ना एक पहले सोर्स जनरेट करता हूँ जिसको बैटरी कहते हैं। मैं यहाँ पे एक बैटरी ले लेता हूँ, बैटरी लेट्स हम लोग 9 वोल्ट की बैटरी ले लेते हैं। ये आ गई जी हमारी 9 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर। तो इसको हम लोग रोटेट कर लेते हैं, या इसको यहाँ पे आप मिरर कर सकते हैं। तो ये हमें मिरर तो नहीं करना, हम लोगों को इस साइड पे लाना है, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ एज इट इज़ ऐसे। तो ये जो अच्छा मेथड है, अगर आप लैब में भी करना चाहें तो ये मेथड ही यूज़ करें। ये काफ़ी अच्छा है कि आप पहले पॉजिटिव के लिए ये लाइन बना लें जी, और इसको मैं ऐसे सेट कर लेता हूँ और यहाँ, ठीक है। देन अब इसको मुझे फ्लिप कर लेना चाहिए ताकि नेगेटिव ऊपर है और पॉजिटिव नीचे है, ऐसे कर लेते हैं। और ये वाला जो एंड है ये हमारा कनेक्ट होगा इसके साथ, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखते हैं यहाँ से एक लेट्स से वोल्ट मीटर और मल्टीमीटर भी देख सकते हैं। मल्टीमीटर भी हमारे पास अवेलेबल है, ये हम लोग ले लेते हैं और इसे यहाँ पर अटैच कर देते हैं। लेट्स से वोल्टेजेस एंड डिफरेंट, फ़िलहाल हम लोगों को वोल्टेजेस चाहिए, तो इसकी ये पॉजिटिव वाली मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ और लेट्स से मैं इसको फर्स्ट यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। इधर से ले आते हैं यहाँ पे। ये कंफर्मेशन और वेरिफिकेशन है कि आपका ब्रेडबोर्ड एक्चुअली कैसे काम करता है, और इसे हम ले आते हैं यहाँ पर एंड देन इस पॉइंट को यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब ये जो 9 वोल्ट आपने सेट किए थे, तो ये आपको इस मल्टीमीटर पे मिलने चाहिए। तो मैं जस्ट चेक करता हूँ, ये देखिए कि जो पॉजिटिव की लाइन थी, इस मीन कि ये आपस में पूरी लाइन आपस में कनेक्टेड है, तभी आपको यहाँ पे 9 वोल्ट मिल रहे हैं। और इसी तरह से 9 वोल्ट नेगेटिव वाली जो है ये पूरी आपस में कनेक्टेड है यहाँ तक। अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो दूसरा एंड है ये आपस में कनेक्टेड है कि नहीं। तो इसके लिए मैं इसको स्टॉप करता हूँ सिमुलेशन को और यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। आप जस्ट डिलीट का बटन भी प्रेस कर सकते हैं और जाके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो मैंने सेकंड आपको बताया था वो ये कि अब हम लोग लेट से इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसको दोबारा कंट्रोल C ये, तो ये डिलीट कर देते हैं और ये अच्छा, ये भी ब्रेडबोर्ड डिलीट हो गया था, तो आप उसको अनडू यहाँ से करके वापस भी लेके आ सकते हैं। लेट से ये मैं अगर डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं अनडू करूँगा तो ये वापस आ जाएगा। तो अब इसको ज़रा ये वर्टिकली यहाँ पर और यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। सॉरी, ये एक ही लाइन हो गया, इसको डिलीट करना है और यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। और अब इस मल्टीमीटर को ले आते हैं यहाँ और इसको देखते हैं कि ये पॉजिटिव वाली मैंने लेट से यहाँ कनेक्ट की थी, तो इसको आप यहाँ कनेक्ट कर दें, नेगेटिव वन आप यहाँ कनेक्ट कर दें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 2 डिफरेंट हैं, ये वाली लाइन पॉजिटिव की है और ये वाली नेगेटिव की है। तो ये हमें मिल रहा है कि नहीं, ये चीज़ कंफर्म करने के लिए हम लोग फिर स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं और देखते हैं 9 वोल्ट्स आपको मिल रहे हैं।
और ये जस्ट मैं कनेक्शंस कर रहा हूँ सेम लाइन के ऊपर। लेट्स, ये तो मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर कर दिए, बट हम लोग इसको यूँ कर सकते हैं कि इस वायर को अगर हम लोग डिलीट कर दें और सेम इसको भी डिलीट कर दें, ये पॉजिटिव वाली आप यहाँ कनेक्ट कर दें, नेगेटिव वन आप इसके ऑपोजिट में नीचे कनेक्ट कर दें, या ज़्यादा अच्छा ये है कि मैं इसी को नीचे ले लूँ ऐसे, एंड नेगेटिव वाली आप इधर कनेक्ट कर लें। अब देख सकते हैं आप कि ये पॉजिटिव यहाँ पर कनेक्टेड है। ये थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ कि नेगेटिव वाली ये कनेक्टेड है और पॉजिटिव वाली यहाँ से यूँ कनेक्टेड है। ठीक हो गया? तो अब देखें जी, सिमुलेट करते हैं और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 9 वोल्ट आपको मिल रहे हैं। इट्स मीन कि ये आपस में शॉर्ट है। और दूसरा मेथड कि अब इसको लेट से हम लोग आगे कनेक्ट करें, यहाँ पर कनेक्ट है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ, ये चेक करवाने के लिए कि ये वाकई में कैसे काम करता है। तो मैं ये पॉजिटिव अगर यहाँ लगा दूँ कि ये क्या रो पूरी कनेक्टेड है कि नहीं, और ये नेगेटिव मैं यहाँ लगा दूँ, क्या ये वाली लाइन रो, ये पहली लाइन कनेक्टेड है कि नहीं, यूँ कनेक्ट कर दूँ इस तरह से। तो इसको चेक करने के लिए दोबारा फिर रन करते हैं, तो 0 वोल्ट्स मिल रहे हैं। इट्स मीन कि आप उसमें लाइंस यूँ हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड नहीं है। वर्टिकली तो थी, हम लोगों ने चेक कर लिया, वेरीफाई भी कर लिया, लेकिन हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड नहीं है। तो इसके बाद अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है इधर देखने और समझने के लिए, वो ये है कि हम लोग यहाँ जिस तरह सीरीज सर्किट, आप सर्किट्स को कैसे पैच कर सकते हैं, तो वो आप मैं इधर कुछ रजिस्टर्स और ऐड कर लेता हूँ ताकि आगे हम लोग देख सकें। इसको डिलीट कर लेते हैं, रजिस्टर्स आ गए, तो रजिस्टर एक और ले आते हैं यहाँ पे, एंड सिमिलरली एक और ले आते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था 9 वोल्ट्स रखे थे और उनकी जो वैल्यूज़ थी, अब मैं यहाँ पे सीरीज़ में कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो लेट्स से सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे यूँ कनेक्ट करूँ, दूसरा ये वाला जो है ये भी सीरीज़ में आना चाहिए। तो सीरीज सर्किट्स का मैंने आपको बताया था कि वो 2 टर्मिनल्स जो नोड्स के दरमियान में, तीनों रजिस्टर्स को दरमियान में एक ही लाइन के अंदर आप कनेक्ट करते हैं। तो एक यहाँ कनेक्टेड है, दूसरे का जो एंड है उस पर एक नया जो रजिस्टर है आपका, उसका फर्स्ट एंड कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ये मैं इस तरह रोटेट कर लिया और लेट से मैं यहाँ ले आता हूँ। एक तो मेथड ये है, मैं यूँ करूँ और दरमियान में वायर अटैच कर दूँ यूँ, इस तरीके से एक मेथड ये है कि आपने ये दोनों एंड कनेक्ट करने के बाद यूँ वायर अटैच कर दी। सेकंड ये है कि आप इसको लगाएं इस तरीके से कि ये यहाँ पर ऐसे कनेक्ट हो जाए, ठीक है। और ये वाला आप इसको फिर रोटेट करें और इसको ले जाएं आप इस एंड पे कि ये ऐसे कनेक्ट हो जाए। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूँ एंड ये इधर ले आते हैं, ये इस तरीके से। तो ये अब आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और ये देखें, ये फर्स्ट एंड, इसका जो सेकंड टर्मिनल है वो दूसरे रजिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्टेड है, एंड थर्ड का जो फर्स्ट टर्मिनल है वो दूसरे के सेकंड टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ये आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अच्छा जी, अब ये वाली जो वायर है पॉजिटिव, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ ये पॉजिटिव से बैटरी के, और ये बैटरी मैं ले आता हूँ इधर पॉजिटिव वाली के साथ। मैं यहाँ से यूँ करके एज इट इज़, और यहाँ से ये नेगेटिव है जो, इसे मैं ले आता हूँ इधर, और ये हम लोग कुछ ऐसे कर लेते हैं यूँ, ठीक हो गया। तो ये अब आपके पास कनेक्ट हो चुका है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स दोनों, यानी ये ऊपर वाली और लाइन नेगेटिव है, नीचे वाली पॉजिटिव है, और इसको हम लोग ले जाते हैं इधर ऊपर टॉप पे जो कि नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। अब ये पॉजिटिव, ये 3.33 समथिंग कुछ वोल्टेज होंगे। पहले हम लोग रजिस्टर्स की वैल्यू सेट कर लें, 1K ऑलरेडी सेट, 1K एंड 1K, तीनों रेजिस्टेंस जो हैं वो आपकी 1K वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग अब इसको सिंपल रन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या आपको ये वोल्टेजेस मिल रहे हैं। मैं लेट से इसको सबसे पहले मैं फ्लिप करूँ ताकि ये पॉजिटिव साइड ये वाली है और नेगेटिव वो है। तो यहाँ हम लोग इसको फ्लिप आई थिंक नहीं कर सकते, बट कुछ ऐसे कर लेते हैं।
तो ये ग्राउंड जो नेगेटिव है ये तो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, तो इसको मैं इधर ही लगा रहा हूँ पर अभी फ़िलहाल के लिए, और वेरीफाई करवा दूँ यहाँ पर। और ये यहाँ से देखते हैं कि कंप्लीट तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, यानी कि ये एक बैटरी ये किस्म को हम लोग चेक कर रहे हैं, इसको जस्ट सिमुलेट करते हैं। तो 9 वोल्ट्स, आई थिंक मैंने गलत लगा दिया है। इसको हम लोग यहाँ से नीचे वाले के साथ कनेक्ट करेंगे। ज़ूम और इसको सिमुलेट कर लेते हैं। तो 9 वोल्ट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। इट्स मीन कि ये नेगेटिव यहाँ पर कनेक्ट किया आपने, पॉजिटिव आपने इसके स्टार्ट में कनेक्ट कर दिया। तो ये पूरे सर्किट के जो है ना वो आप क्रॉस में, यानी एक किस्म की बैटरी की वोल्टेज से देख रहे हैं आपके वो 9 वोल्ट्स हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 रेजिस्टेंस के क्रॉस में देखते हैं। तो फर्स्ट रजिस्टर की फर्स्ट एंड पे लगाया हुआ है, तो पैरेलली हम लोग ये भी मल्टीमीटर को अटैच करना चाह रहे हैं, इसके करेंगे और साथ में उसमें निकाल के देखेंगे कि वो अब सेकंड वाले के वोल्टेजेस क्या आ रहे हैं। तो मैं यहाँ नेगेटिव से इस पॉइंट पे ये चेक कर रहा हूँ, तो ये इस रजिस्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हम लोगों को मिल जाएगा और सिमुलेट कर लेते हैं। इट्स 3 वोल्ट्स। और मैं सेकंड वाले को देखूंगा, इसके क्रॉस में भी 3 होगा, इसके क्रॉस में भी 3 होगा। अगर इन दोनों के क्रॉस में मैंने चेक करना है कि इन दोनों के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, तो एक एंड यहाँ कनेक्ट करूँ और दूसरा एंड जो है मैं वो कनेक्ट कर देता हूँ, लेट से यहाँ से निकाल के इधर। तो अब चेक करते हैं, तो ये होगा 6 वोल्ट। तो ये प्रॉपरली जो है ना वो आपके पास काम कर रहा है कि आपके जो वोल्टेज ड्रॉप्स जो आ रहे हैं वो इसके अक्रॉस में 6 वोल्ट हैं, 2 रजिस्टर के अक्रॉस में। और हम लोग कहते हैं कि लेट से अगर एक के क्रॉस निकालना है तो आप ये मेथड से कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग कहते हैं कि अब एक और चीज़ थी, ये तो वोल्टेजेस आपने चेक किए रजिस्टर के क्रॉस में। सेकंड जो है वो है कि आप एम मीटर या मल्टीमीटर करंट कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपने जो मल्टीमीटर है उसको आपने सीरीज़ में अटैच करना है, यानी कि जो पाथ आपका बन रहा है उसके अंदर आपने जो है वो करंट के लिए अपना एम मीटर को अटैच करना है। तो वो कैसे हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए लेट से मैं ये स्टॉप करके मैं फिर आपको बताता हूँ कि करंट आप सीरीज़ में कैसे देख सकते हैं। ये रिमूव कर दें, इसको भी आप रिमूव कर दें और ये आप यहाँ से इधर लें। तो अब बीच में ना यहाँ पे गैप आ रहा है, तो मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ एम्पेयर्स के अंदर, और ये पॉजिटिव वाली मैं इधर कनेक्ट कर लूँगा और ये नेगेटिव वाली मैं ले आता हूँ इसके साथ। ठीक है, तो अब ये दरमियान में कनेक्ट तो हो चुका है, हमारे पास सर्किट के सेंटर में कनेक्ट हुआ है। ये देखिए ये एंड इसके साथ कनेक्ट हो गया, नेगेटिव वाला इसके साथ कनेक्ट हो गया। तो अब हमें करंट जो है वो देख करना है कि कितना आ रहा है यहाँ पे, 3 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस टोटल कितनी थी, वो 3K थी और 9 वोल्ट्स थे। तो I इज इक्वल टू V/R, 9 डिवाइडेड बाई 3 इज़ योर 3, एंड वो जो K था रेजिस्टेंस का मींस के 3000 था आपकी जो रेजिस्टेंस बनती थी, तो ये ऊपर जाके आपका मिली एम्पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 3 मिली एम्पेयर आपका करंट यहाँ से इस सर्किट के अंदर से फ्लो कर रहा है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है। देन अब सीरीज सर्किट के बाद हमारे पास पैरेलल सर्किट्स हैं जिनको आप बना सकते हैं। सीरीज और पैरेलल सर्किट्स, यानी अब मैंने बताए थे आपको पैरेलल सर्किट्स किस तरीके से। अब यहाँ पर ब्रेडबोर्ड पे पैरेलल सर्किट्स आप कैसे बना सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये वायर्स को रिमूव करता हूँ। मैं बस 2 से 3 मेथड्स हैं कि हम लोग पैरेलल सर्किट्स को बना सकते हैं। फर्स्ट कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो पैरेलल सर्किट्स हैं उनकी जो 2 टर्मिनल्स हैं रजिस्टर के, फर्स्ट एंड और सेकेंड एंड, ये बिल्कुल पैरेलली कनेक्ट हों आपके दूसरे रेजिस्टेंस के साथ। मींस कि जिस तरह अभी सीरीज़ में था कि ये एंड जहाँ फर्स्ट रजिस्टर का सेकंड एंड हो रहा था, वहाँ से आपका सेकंड रजिस्टर का फर्स्ट एंड शुरू हो रहा था। तो यहाँ अब पैरेलल सर्किट्स में ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्मिनल जो है फर्स्ट रजिस्टर का वो, और सेकंड रजिस्टर का फर्स्ट टर्मिनल वो, और थर्ड रजिस्टर का फर्स्ट टर्मिनल, सभी एक ही लाइन पे कनेक्ट होंगे। तो मैं इन सबको यूँ जाके इधर कनेक्ट कर लूँ, तो ये तीनों रजिस्टर अब पैरेलली कनेक्ट हैं। तो इनके क्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो एज इट इज़ होगा सेम। लेट से ये भी हम लोग देख लेते हैं और कंफर्म कर लेते हैं यहाँ, और ये वाला मैं लगा देता हूँ ऊपर नेगेटिव के साथ। और इधर हमारे पास लेट से मल्टीमीटर आई थिंक चला गया, ये दोबारा से ऐड करना पड़ेगा मल्टीमीटर। हाँ ये रहा, इसको यहाँ रखेंगे, ये पॉजिटिव वाली आप लगा देंगे इधर।
अच्छा ये पॉजिटिव आपकी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, और ये नेगेटिव वाली आप यहाँ इस एंड पे कनेक्ट करते हैं लेट्स से, या इधर कनेक्ट कर लें। चलिए मैं इधर इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। जी हाँ, ठीक है। तो ये नेगेटिव वाली साइड ये कनेक्ट होगी, ये ऊपर नेगेटिव से कनेक्ट है, ये पॉजिटिव वाली है। तो अब ज़रा देखते हैं वोल्टेजेस क्या आएंगे। तो बेसिकली 8.969 वोल्ट्स ही हैं ये पूरे पैरेलल में, जो सर्किट्स के वोल्टेज हैं वही बैटरी के हैं वही आपको मिलेंगे। तो अब यहाँ ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि आप सर्किट्स रेजिस्टेंस यानी पैरेलल सर्किट्स को ऐसे बना सकते हैं। रेजिस्टेंस को या कंपोनेंट्स को पैरेलली कनेक्ट करने का मेथड है ये। तो एक और मेथड भी है, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो मेथड ये है कि अब आप इनको दोबारा से रोटेट करें और लेट्स सपोज आप इनको यूँ लगा लें। कुछ बच्चे इस तरीके से भी लगा सकते हैं, अगर वो इस तरह ये है कि आप कुछ वायर्स बीच में ऐड करेंगे इसके, बट ज़्यादा सिंपल वे जो मैंने आपको बताया वो वही है कि जिसमें आप डायरेक्ट तीनों को एक ही में, लेट्स से अगर आपके पास ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो आप उनको इस तरीके से भी पैरेलल अटैच कर सकते हैं कि आप इस एंड को इस एंड को इस एंड को आपस में अटैच कर दें। अब ये यहाँ पर कनेक्ट नहीं होगा तो मुझे, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं कि ये तीनों लास्ट वाले जो एंड हैं ये आपस में कनेक्ट हो गए, और जो ऊपर वाले हैं इनको भी मुझे इसी तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि ये आपके पास पैरेलल सर्किट्स यूँ भी बन सकता है, जिसमें तीनों रजिस्टर भी, ये देखें फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल और ये थर्ड टर्मिनल एक ही लाइन में आ गई। अब ये तीनों लाइन ही कंबाइन कर दी। ये वाला मेथड भी आपके पास है कि आप ये सेपरेट लाइन्स थी तो ये इन तीनों की लाइन्स को, जो सेपरेट वाली जो लाइन्स थी उनकी भी जो 3 लाइन है वो भी आपने कंबाइन कर दी। अब आप सिंपल पॉजिटिव वाली अगर आपने कनेक्ट करनी है, लेट से यहाँ से आप उठाएँ इसको और यहाँ आप इसको अटैच कर सकते हैं इस तरीके से एक तो, और दूसरा ये है कि आप यहाँ से इसको ले आएँ और ये आपने नीचे अटैच करना है इसके साथ। तो ये यहाँ से इधर अटैच हो जाएगी, ये ले, ठीक है। तो ये आप सर्किट यूँ भी बना सकते हैं आप, तो इसको भी आप चेक कर लें, ये भी आपके पास सेम वोल्टेजेस देगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस और भी हैं। आप यूँ कर सकते हैं कि ये तीनों एंड जो हैं वो यहाँ नीचे अटैच कर दें और ऊपर आप उसको लगा दें। बट सबसे सिंपलेस्ट वे कि ये वर्टिकली यूँ कंबाइन है, तो आप इनको जिस तरह मैंने अभी इसको हॉरिजॉन्टली मैंने कनेक्ट किया है यहाँ पर, आप उस तरीके से इसको कनेक्ट करके आपका सर्किट भी सिंपल होगा, वायर्स भी कम लगेंगी और आप इसको सर्किट को बना भी सकते हैं इजीली। तो ये सिंपल एक ब्रेड बोर्ड का जो मतलब मेथड है कि आप उस पर सर्किट्स कैसे बना सकते हैं, कि सीरीज आते हैं, पैरेलल सर्किट्स हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, कौन सी लाइन आपस में शॉर्ट है, कौन सी जो है वो ओपन है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने इसमें प्रॉपरली डिस्कस कर ली हैं। और इसके बाद हमारे पास मिनी ब्रेड बोर्ड भी अवेलेबल हैं, आप वो भी देख सकते हैं इसमें जाके, जिसमें मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मिनी ब्रेड बोर्ड ये देख सकते हैं, ये भी है, ये देखें, ये आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट। इसके अंदर क्या है कि ये वर्टिकल लाइंस आपस में कनेक्टेड होंगी, और जब आप स्मॉल की बात करते हैं उसके अंदर भी आपके पास आ जाएंगी चीज़ें। और मैं ब्रेड बोर्ड स्मॉल भी आपको दिखा ही देता हूँ यहाँ पे, ये देख लें, ये कुछ ऐसे है। इसके अंदर बस एक ही पेयर अवेलेबल है, ये वाला ऊपर वर्टिकल, ये शेप कंप्लीट आपके स्टैंडर्ड की साइज़ वाली उसी की तरह ही है, बट थोड़ा छोटा है उससे। तो ये सिंपल जो थे आपके ब्रेड बोर्ड के ऊपर थे। और अब हम लोग यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जिस तरह वो भी देख सकते हैं, जैसे फंक्शन जनरेटर है आपका, ऑसिलोस्कोप है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर प्रॉपरली देख सकते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट और इजी वे मुझे लगा जिस पे आपको मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो यहाँ हम लोग अब लेट्स से अगर फंक्शन जनरेटर को देखना चाहते हैं तो आप फंक्शन जनरेटर यहाँ से देख सकते हैं, ये आपके पास अवेलेबल है। हाँ, तो इसको मुझे यहाँ से डिलीट करना होगा। एंड देन ये ऑसिलोस्कोप, स्टॉप सिमुलेशन,
OSCI ऑसिलोस्कोप मैंने यहाँ से निकाल के यहाँ पे लेट्स से अटैच कर दिया। आपके पास बाकी चीज़ें भी होंगी इसके अंदर, जैसे कि आईसीस भी हैं, रजिस्टर कंपोनेंट, डिफरेंट किस्म के पैकेजेस यहाँ पर भी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। तो पॉजिटिव वाली मैंने आपको सेम मेथड बताया था। आपके पास उधर प्रॉब्स होती हैं तो आप यहाँ से सिंपल एक पॉजिटिव यहाँ से निकाल लें, और वो जो प्रॉप्स थी आपके पास ऑसिलोस्कोप की प्रॉब्स है या आपके पास यहाँ पे फंक्शन जनरेटर की प्रॉब्स हैं, तो वो आपस में आप पहले अटैच करते हैं कनेक्टर्स को ऑसिलोस्कोप के साथ, फंक्शन जनरेटर के साथ, एंड देन आपस में उनके क्रोकोडाइल्स जो होते हैं कनेक्टर्स, उनके थ्रू आपस में रेड से ब्लैक से कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल वायर अटैच कर रहा हूँ, इसका मतलब वही है कि आप वही काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जस्ट मैंने सिंपल यहाँ पर कनेक्ट कर दी। अब मैं ब्लैक वाली जो है वो ब्लैक से कनेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपस में कनेक्शन इनका हो चुका, ठीक हो गया। तो ये कनेक्शन हो चुका है हमारे पास। यहाँ से मैं सेट कर सकता हूँ कि स्केयर रखना है, या मुझे साइन रखना है, या मुझे ट्रायंगुलर वेव रखनी है। ये फंक्शन जहाँ पे आपके पास डिजिटल ऑसिलोस्कोप है तो वहाँ पे आपके पास फंक FUNC का बटन होगा, जिसको प्रेस करने से आप इनको सेट कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी के लिए सेपरेट है, और एम्पलीट्यूड के लिए सेपरेट है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से 1000 यानी 1 K, और एम्पलीट्यूड 5 और 2.5 आपके पास DC ऑफसेट है। मैं अगर नहीं रखता इसको तो मैं इसको यहाँ पे 0 कर सकता हूँ। लेट्स से मैं 0 रख देता हूँ। मुझे स्केयर रखनी है तो साइन रख लेते हैं देन, और यहाँ इसको हम लोग जैसे सिमुलेट करके देख लेते हैं कि क्या ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमें कि नहीं मिल रहे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। 1 सेकंड का ये टोटल नीचे आपके पास आ रहा है इसका स्पैन, और उसके ऊपर ये आपके पास विदाउट ऑफसेट, और ये आपके पास यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा पहले साइड पे करना होगा क्योंकि ये रहता है इसके साथ। और अब दोबारा सिमुलेट करते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। अच्छा, तो बेसिकली ये जो हमारा एम था, मतलब इसको करने का, वो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का, वो आपको ब्रेडबोर्ड को समझाना, अच्छी तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग जो भी आपको प्रोवाइड करना, ताकि वो आपको समझ आ सके। उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि वो सर्किट पैच नहीं कर पा रहे होते, तो मैंने सीरीज़ पैरेलल यही पहले आपको करवा के दिखा दिया उसमें। तो बाकी जो चीज़ें वगैरह हैं ये सिमुलेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके अलावा डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आपको जो इस अच्छा सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल है प्रोटियस, जिसको हम लोग यूज़ करते हुए वहाँ पर कर सकते हैं। वहाँ पर भी रजिस्टर कंपोनेंट या आपके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ICs हैं, ये काफ़ी अच्छे पैकेजेस अवेलेबल हैं, और वहाँ पर अच्छे तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं। बट इस सॉफ्टवेयर को, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो मैंने क्रिएट किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ ब्रेडबोर्ड, मतलब कि आप जहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकें ब्रेडबोर्ड को सर्किट पैच कैसे करना है, ये सब चीज़ें। और इंशाल्लाह जो अपकमिंग हमारी जो कुछ सेशंस होंगे, जो वीडियोस होंगी, जिसके अंदर मैं आपको सर्किट पैचिंग के सॉफ्टवेयर के ऊपर, यानी कि जो प्रोटियस सॉफ्टवेयर जो मैंने लास्ट टाइम इंस्टॉल करवाया था, उसको यूज़ करते हुए हम लोग कैसे सर्किट बना सकते हैं, देन उनकी सिमुलेशन कैसे कर सकते हैं, रिजल्ट्स कैसे दे सकते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पर यूज़ करेंगे और परफेक्टली उसके रिजल्ट्स को फाइंड आउट करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लैब में मिलती हैं, एंड उसके अंदर हम लोग ये प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।